हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। आज की क्लास में हम कुछ स्टडी करने वाले नहीं हैं। आज मैं आप लोगों को पूरा जो जून 2022 में जो पेपर हुआ है उसके बारे में सारा एनालिसिस बताने वाली हूँ अबाउट द मैथमेटिक्स। सो दैट विल हेल्प कि हम लोग जुलाई के जो पेपर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें किस तरीके से हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। सो फटाफट से मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके आई हूँ। पहली बात, यहाँ पर बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि 11th में से आए हैं 168 और 12 से आया है 192 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वेटेज जो है इक्वल है 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट्स टॉपिक्स का। ठीक है, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं कि 12 से ज़्यादा आएगा और 11th से कम आएगा, दोनों से इक्वल अमाउंट के क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस अपन देख सकते हैं कि 12th से थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर हम देखें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने देखा कि इजी 96 है और डिफिकल्ट 36 है। सबसे बड़ा जो है अपने पास नंबर दैट इज मॉडरेट नंबर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी, है ना। एंड तक लेकर के जाने के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे बच्चों को जो मॉडरेट क्वेश्चंस थे उनको वो डिफिकल्ट फील हुए। सो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप लोग अभी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग की हैबिट क्या होती है व्हेन वी प्रैक्टिस कि अरे ये ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, चलो छोड़ दो, ओके इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से आगे हम कर लेंगे एग्जाम में। अभी ऐसा मत करो। एटलीस्ट दिन के 5 to 10 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आंसर तक पहुँचो, क्योंकि आंसर तक पहुँचेंगे तभी हम ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्ट कम है, इजी भी अपना कम है। इजी तो वो होते हैं जिनको देखते ही फटाफट से हार्डली एक लाइन लिखनी पड़ती है और आंसर आ जाता है, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें डिफिकल्ट भी फील होने लग जाते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। सो आप लोगों को अभी क्वेश्चन जो है टिल आंसर तक लेकर के जाने हैं। सो आप लोग इन क्वेश्चन की तैयारी कर पाएंगे। परसेंटेज वाइज यू कैन सी कि 63.33% जो है दिया हुआ है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, सो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि अपने पास एल्जेब्रा में 91 क्वेश्चंस हैं। हमने पहले भी आप लोगों को शायद कोई वीडियो बना के दिया होगा, बताया था कि एल्जेब्रा का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस बार। सो 91 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एल्जेब्रा से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हमने देखा, सबसे पहले हमने बताया था कि डिफरेंशियल कैलकुलस थे, बट जब एक्चुअल देखा उनके ओरिजिनल पेपर से तो इंटीग्रल कैलकुलस ज़्यादा है कंपेरेटिवली डिफरेंशियल कैलकुलस। सो माइनर सा डिफरेंस है, सो दोनों को आप इक्वल वेटेज दे सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपना 47 क्वेश्चन आए, मतलब 13% जो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। और उसके बाद वेक्टर 3D। देखो वेक्टर 3D अच्छे से करके जाना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 5 टॉपिक होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, उनमें से हमें मिला है 13%। ओके, लेकिन वेक्टर 3D तो अपने आप में बस 2 ही चैप्टर हैं, उनको हम एक ही मानते हैं और वहाँ से आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 12% क्वेश्चन आए। सो वेक्टर 3D के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से लगा करके जाना है। बाकी तो आगे की बात है ट्रिग्नोमेट्री, एमआर, स्टेट्स और पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखो कुछ अभी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएनसी के लिए अपने को बस छोटे से कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करना है, बाकी सारा खेल अपना आईकी को चलता है ना। सो आप लोगों ने पहले से अच्छा किया हुआ है पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, सो नो डाउट आप यहाँ पर भी अच्छा कर पाएंगे। और प्रोबेबिलिटी का आप सभी को पता है कि पीएनसी आता है देन यू कैन डू प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला। सो यहाँ पर हल्की सी नज़र मार के भी आप काम कर सकते हैं, बट फोकस हमें यहाँ पर रखना है मेनली। अभी मैं आपको स्पेसिफिकली हर एक चैप्टर के बारे में भी बताने वाली हूँ कि किस चैप्टर से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की। देखो मैं आप लोग लिए एक एक चीज़ लिख करके लेकर के आई हूँ, सो दैट कि आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने को दिख रहा है स्ट्रेट लाइन से 8 क्वेश्चन है, सर्कल से 14 और कोनिक सेक्शन से 25। कैन यू सी, कोनिक सेक्शन से 25। तो कोनिक सेक्शन में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कॉमन टेंजेंट टू कोनिक्स या 2 कर्व्स, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। तो इस पर प्रैक्टिस कर लेना। कोनिक सेक्शन एक बार अच्छे से देख लेना, वहाँ से 25, सर्कल से 14 क्वेश्चन आए हैं और स्ट्रेट लाइन से अपने 8। ये ओवरऑल पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से आई से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं अपने, और एरिया से सिर्फ 12 क्वेश्चन आए हैं। ओवरऑल पेपर की बात करी जा रही है, एक पेपर की नहीं बात करें हम, टोटल जो जून में
अपने पेपर हुए। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, यहाँ से 21 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से भी 21। सो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है पट्टी इनकी, ये इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैलकुलस की हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। सो DI और DE है, इन पर हमें अच्छे से फोकस करना है। सो DI में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आराम से पढ़ लो, और DE के तो फिक्स पैटर्न्स है, अपने को पता है मेथड्स क्या क्या है, उनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, जहाँ पर फंक्शन CND एंड AOD, LCD यहीं पर लिख लेते एक तरीके से, लिमिट अलग से, लिमिट पर क्वेश्चन कम आता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा AOD में पूछा गया, दैट इज़ 20, ठीक है। AOD पे हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसको आराम से प्रैक्टिस करना, AOD को एक एक क्वेश्चन ट्राई करना। इसकी कैलकुलेशन लेंदी हो रही थी तो आप लोगों को कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट करनी है, एंड साथ के फंक्शन और CND, तो इन दोनों से सिमिलर वेटेज है, तो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस को पूरा ही अच्छे से करना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपना एलजेब्रा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को बताया मैंने कि एलजेब्रा पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अपने पास आए हैं, मतलब इसमें से हर एक टॉपिक को अपने को अच्छे से करके जाना है। मैंने नंबर ऑर्डर में उस तरीके से लिखे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पास जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से सीधा सीधा 27% आया है अपने मैथ्स के पेपर का। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक सिंगल चैप्टर है, मतलब 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन का बताऊं तो जो आता है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस टॉपिक को अच्छे से कर जाना। वहाँ से अपने पास एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में अपने पास मिल रहा है, ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल पेपर, ओके। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज 19, मतलब 20% इसका वेटेज है। देन बाइनोमियल थ्योरम 16.48% है उसका। कॉम्प्लेक्स नंबर 15, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट उसमें से 12 आए हैं। और ये सेट्स रिलेशन, मतलब कंबाइन करके इसमें सारी कहानी इधर आ गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है अपने पास, ये 4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। PNC प्रोबेबिलिटी के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो आपको आता है तो आप आराम से कर पाएंगे, नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो कुछ भी नया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। जो अपने को अच्छे से आता है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और जो थोड़ा बहुत अपने को थोड़ा बहुत आता है ना, उसको भी एक बार रिवाइज कर लो, जिससे क्या होगा कि उसको रिवीजन करने से उसकी चीज़ थोड़ी सी अपग्रेड हो जाएंगी। क्लियर, ओके। सो हमने आज की क्लास में सिंपल ये देखा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। सो आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सो अकॉर्डिंगली कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने अभी तक उस टॉपिक को टच नहीं किया है, सो फटाफट से उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि लास्ट ईयर 2021 के पेपर को मैंने एनालिसिस किया, स्टडी की, तो जैसा पहले फरवरी अटेम्प्ट में हुआ था, सिमिलर मार्च अटेम्प्ट में हुआ। मतलब वहाँ पर जो हुआ, ऐसा नहीं कि इस बार जो जून में हुआ है वहाँ पर वो फरवरी में हुआ, नो, जो पहले अपना फरवरी में हुआ था ऑलमोस्ट सिमिलर मार्च में हुआ। सो वी आर कंपेयरिंग उस टाइम से कि इस बार जो जून अटेम्प्ट में हुआ है वैसा ही अपना जुलाई अटेम्प्ट में भी होने वाला है। सो जिन जिन टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया उन टॉपिक को आप फटाफट से एकदम फोड़ के रख दो। ओके गाइज, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना पेपर करना। बाय बाय, टेक केयर।